नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान ट्री में। बिहार की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि TRE 4 में पूछे जा सकती है। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा प्रश्न 1 से लेकर 20 तक। आज हम लोग दूसरे पार्ट को देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपको सूचना आपके लिए लाभदायक लगी तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। मैंने पिछले वीडियो का जो है इस वीडियो के साथ टैग कर दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर में दाएं तरफ लगे आई सिंबल पे क्लिक करें, ये आपको पहले पार्ट में ले जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है, विच रिवर इज कॉल्ड दी सॉरो ऑफ बंगाल। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? हमने देखा था कि कोसी को जो है बिहार का शोक कहा गया है। उसी तरह से बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान देना है कि कोसी तो आपका सौरो ऑफ बिहार हो गया। सोन जो है वेस्ट बंगाल जाती नहीं है, वो बिहार में ही गंगा में मिल जाती है। और गंडक भी आपका गंगा में बिहार में ही मिल जाती है। तो एक दामोदरी नदी है जो कि डायरेक्ट झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? ऑप्शन बी, दामोदर इज कॉल्ड एज दी सौरो ऑफ बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर रिवर ओरिजिनेट इन। ठीक है, दामोदर रिवर का उद्गम कहाँ होता है? अभी तुरंत हमने देखा कि दामोदर रिवर का उद्गम जो है झारखंड में होता है। उत्तर प्रदेश, नेपाल ये सब होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के साउदर्न भाग में झारखंड है और झारखंड में ही आपका दामोदर रिवर का जो है उद्गम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच रिवर ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार। निम्नलिखित में से कौन बिहार में गंगा की सहायक नदी है? सोन भी है, गंडक भी है और पुनपुन भी है। ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज द मेन रिवर डिवाइडिंग बिहार इनटू नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? अगर हम लोग बिहार देखें, बिहार का नक्शा देखें, तो गंगा नदी बीच में से बिहार को दो भाग में बांटती है। ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ बिहार बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बिहार बोलते हैं, और बाकी सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो कोसी, गंडक और सोन ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं, और गंगा जो है बिहार को दो भाग में विभाजित करती है। बिहार की उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से विभाजित करने वाली मुख्य नदी कौन सी होगी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गंगा नदी ही मुख्य नदी होगी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू नॉर्थ बिहार। कौन सा जो है इसमें से नदी है वो नॉर्थ बिहार में बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में बहती है?
सो उत्तर बिहार या नॉर्थ बिहार बोलिए उसको। तो ये हमारा नॉर्थ बिहार हो गया। तो हम लोग देखें कोसी नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, गंडक भी नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, और बागमती भी नॉर्थ से साउथ की तरफ ही आती है। तो ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न आए देखते हैं। विच रिवर फ्लो थ्रू दी ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी बिहार। बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी भाग में, बिहार के पूर्वी भाग में जो ये वाला हिस्सा है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये वाले हिस्से को पूर्वी बिहार आप बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है। सो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के पास से महानंदा नामक नदी जो है पूर्वी बिहार में आती है। सो पूर्वी भाग का कौन सी नदी बहती है? बिहार के पूर्वी भाग में कौन सा नदी बहती है? तो सोन तो साउथ से नॉर्थ जाती है, पुनपुन भी साउथ से नॉर्थ जाती है, फल्गु भी साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर से ऐसे करके जाती है। सो आपका सही उत्तर होगा महानंदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महानंदा रिवर इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द बिहार। तो अभी देखा ईस्टर्न बिहार, महानंदा नदी मुख्य रूप से बिहार के किस भाग से संबंधित है? तो किस भाग से संबंधित है? ईस्टर्न बिहार से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कई बार महानंदा संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। विच रिवर इंटर बिहार फ्रॉम नेपाल। नेपाल से बिहार में कौन सी नदी जो है प्रवेश करती है? गंडक। पहले देखिए नॉर्थ साउथ में इसको डिवाइड कर दीजिए आप नदियों को, इससे आपको आसान होगा याद रखना। तो गंडक नॉर्थ से साउथ आती है, सोन साउथ से नॉर्थ जाती है, पुनपुन साउथ से नॉर्थ जाती है, फल्गु साउथ से नॉर्थ जाती है। तो हमारे पास गंडक ही है एक, जो कि नेपाल से, नेपाल के तिब्बती क्षेत्र से होते हुए ईस्ट चंपारण में घुसती है, और इस चंपारण से होते हुए ये सोनपुर में आके गंगा में सम्मिलित हो जाती है। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच ग्रुप कंटेन रिवर दैट ज्वाइन द गंगा और इट्स ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, साउथ से नहीं। ठीक है, सो नॉर्थ, नॉर्थ से देखिए, सबसे पहले तो आपको याद करना है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रमुख बदी नदियाँ कौन कौन सी है। एक है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, इन प्रमुख नदियों का नाम याद रखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ। फिर इधर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जो जाती है वो है करमासा नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन, आपका अजय, अजय जमुई से स्टार्ट होती है और वो वेस्ट बंगाल के तरफ झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद क्यूल नदी, क्यूल के बाद आपका है चांदा नदी। सो इसमें से हमको ध्यान रखना है कि नॉर्थ वाली नदियाँ साउथ के साथ ना मिला हुआ हो। विच ग्रुप कंटेन रिवर जॉइन द गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरी फ्रॉम दी नॉर्थ। तो घाघरा सही है, नॉर्थ में है। कोसी भी सही है, लेकिन पुनपुन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। उसी तरह से कोसी नॉर्थ है, महानंदा नॉर्थ है, कर्मनासा साउथ है, साउथ से नॉर्थ, ये भी नहीं होगा। सोन साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ कोयल या कोसी, तो साउथ से नॉर्थ हो गया, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारे पास है गंडक, नॉर्थ से साउथ, गंडक, कमला नॉर्थ से साउथ, बागमती नॉर्थ से साउथ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, विच रिवर जॉइन दी गंगा एट फतुआ। अब देखिए बहुत ही
पटना के पास कई सारी नदी आके मिलती है। देखिए ये पटना है, ठीक है, पटना का क्षेत्र है ये। अब ध्यान दीजिएगा, ये नदी हो गया गंगा रिवर, ठीक है। तो इसमें से कोसी तो कट ही दीजिए, क्योंकि कोसी कुर्सेला के पास, नौगछिया और कटिहार के पास है, तो नौगछिया कटिहार इधर आ जाती है, नौगछिया कटिहार इधर आ गई। गंडक आपको याद रखना है, पूर्वी चंपारण से होते हुए पटना के पास ही गंगा के उस पार सोनपुर में आके गंगा में मिलती है। उसी तरह से पुनपुन जो है, यहाँ फतुआ के पास, पटना से आगे जाइएगा, फतुआ पुनपुन नामक एक जगह है, वहाँ पे मिलती है। लेकिन पुनपुन में ही जो है फल्गु नदी भी आके सम्मिलित होती है और गंगा में जाके मिल जाती है। तो गंडक आपका ये खत्म हुआ। और सोन जो है यहाँ पे पटना से पहले, तो पुनपुन जो है आपका वो फतुआ में, ठीक है, कोसी नदी फतुआ में गंगा से मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पुनपुन। ए, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुनपुन रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, पुनपुन रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है, पुनपुन रिवर। तो सोन जो है अमरकंटक से होती है, ओके, तो ये होगा नहीं। और पुनपुन जो है फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, तो नीचे तो हिमालय है नहीं, तो नेपाल होगा नहीं, हिमालय होगा नहीं। तो एक ही याद रखिए, प से पुनपुन, प से पलामू। पलामू रीजन जो कि झारखंड है, छोटा नागपुर रीजन से जो है आपका पुनपुन नदी का उद्गम होता है, ऑरिजिनेट होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ गया। गया के साथ संबंधित कौन सी नदी है? गया किस नदी से संबंधित है? तो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो गया में हम लोग पिंडदान करने जाते हैं, और पिंडदान फल्गु नदी में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, गया किस नदी से संबंधित है? फल्गु नदी से। कोसी, गंडक और महानंदा ये तीनों नॉर्थ में है, ठीक है, और हमारा गया जो है वो साउथ में है। तो याद रखिए, फल्गु इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द फल्गु रिवर इज फाउंड मेनली बाय द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ। फल्गु नदी मुख्य रूप से किन दो नदियों धाराओं के संगम से बनती है, ठीक है। फल्गु रिवर इज फाउंड मेनली बाय कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ। फल्गु नदी मुख्य रूप से किन दो नदियों या धाराओं के संगम से, मतलब फल्गु नदियाँ किस दो धाराओं से कह सकते हैं या नदियों से मिली हुई है, ठीक है। सोन और पुनपुन खुद एक नदी है। गंडक और बागमती ये दोनों भी नदी है। ये गंडक और बागमती नॉर्थ में है, सोन और पुनपुन साउथ में है। लेकिन सोन और पुनपुन, सोन जो है फल्गु नदी से काफ़ी दूर है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो होगा नहीं। कोसी और महानंदा नॉर्थ में है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि नॉर्थ की नदी है। और फल्गु साउथ में है, और सोन और पुनपुन दोनों हो नहीं सकती है, क्योंकि सोन जो है आपका अमरकंटक से आती है, ठीक है। तो हमारे पास दो ही है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, निरंजना और मोहना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विच रिवर इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सन, सॉरी सोन। सो निम्नलिखित में से कौन सोन की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो देखिए, अगर आपको नहीं भी आता हो तो ऑप्शन को देखिए पहले। महानंदा,
नॉर्थ में बहती है, कोसी नॉर्थ में बहती है, गंडक नॉर्थ में बहती है, और सोन जो है वो साउथ की नदी है, साउथ बिहार की नदी है। तो रिहांड जो है इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपने ये याद कर लिया कि नॉर्थ बिहार में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और साउथ बिहार में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, तो आप कई सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा इन बिहार, निम्नलिखित में कौन बिहार में गंगा की दक्षिणी तट से सहायक नदी है? दक्षिणी तट, समझ रहे हैं, ये दक्षिणी तट, गंगा की दक्षिणी तट। ठीक है। सो गंडक नॉर्थ है, कोसी भी नॉर्थ है, बागमती भी नॉर्थ है, तो हमारा दक्षिणी तट से संबंधित सोन नदी ही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विच रिवर इज अ नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, कौन सी नदी गंगा की उत्तरी तट की सहायक नदियाँ? उत्तरी तट, ये गंगा नदी हो गया, इसकी उत्तरी तट, बिहार में उत्तरी तट, ठीक है, और ये दक्षिण तट। ठीक है। सो क्या कर रहा है, विच रिवर इज अ नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगास। सो नीचे से सोन, पुनपुन, रिहांड, ये तीनों होंगे नहीं, तो एक ही है गंडक, सोनपुर में आके मिलती है। अगला प्रश्न है विच रिवर हैज़ ए लार्जेस्ट शिफ्टिंग ऑफ कोर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट शिफ्टिंग ऑफ कोर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है? कहने का मतलब कौन सी नदी है आज तक जो कि बिहार में अपना मार्ग सबसे अधिक बदला है? ठीक है, तो ये है हमारा कोसी नदी, जिसे शोक, बिहार का शोक भी कहा गया है। ठीक है, कोसी नदी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन एबव मीन सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर कोसी प्लेन है? तो ज़्यादा नहीं है वो, मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। विच रिवर इज नॉन एज नारायणी, किस नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गंडक। क्या होगा सही उत्तर? गंडक। कोसी का सप्तकोसी बोला गया, बागमती और सोन, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, गंडक। अगला प्रश्न है विच रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगाज इन बिहार, निम्नलिखित में से कौन बिहार में गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गंगा नदी हो गई बिहार की। ठीक है। अब क्या है, सोन गंगा की सहायक नदी है, गंडक ये भी गंगा की सहायक नदी है, कोसी ये भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन गोदावरी जो है वो बिहार में नहीं है, साउदर्न पार्ट में है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन बिहार में गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है विच पेयर इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? सो इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, सो चलिए बताइए कमेंट में। सो कोसी सौरव बिहार सही है, सोन सौरव बिहार नहीं, गंडक सौरव बंगाल नहीं, दामोदर इस सौरव बंगाल, लेकिन यहाँ लिखा है सौरव बिहार। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द सोन कैनाल सिस्टम। तो नाम में ही लिखा हुआ है सोन कैनाल सिस्टम, तो सोन नदी से ठीक है संबंधित है। अगला प्रश्न है, विच रिवर इज द मेजर ईस्टर्न टेरिटरी ऑफ द गंगास इन बिहार। ईस्टर्न ठीक है पूर्वी भाग, तो महानंदा, ये महानंदा ही है एक अकेली नदी जो बिहार के पूर्वी भाग की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, आइए ऐसे भी यह देखिए ना, सोन जो है साउथ से नॉर्थ जाती है, पुनपुन साउथ से नॉर्थ, फल्गु भी साउथ से नॉर्थ जाती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउटसाइड बिहार। इसमें किस नदी का उद्गम बिहार के बाहर होता है। ठीक है, सो पुनपुन, फल्गु एंड सोन। ठीक है, तो पुनपुन, फल्गु एंड सोन। सोन का उद्गम जो है वो अमरकंटक में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमरकंटक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, सोन। अगला प्रश्न आते हैं, विच रिवर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ सोनपुर। सोनपुर का मेला किस नदी के तट पे लगता है? गंडक। और सोनपुर ही है जो है, सोनपुर के पास ही गंडक जो है आके गंगा में सम्मिलित होती है, समाहित होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोसी कहाँ होती है? कुर्सेरा में। पुनपुन फतुआ के पास। महानंदा भी आपका मालदा के आसपास होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच रिवर ज्वाइन दी गंगा एट कुर्सेला। अभी तुरंत हमने डिस्कस किया कोसी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, विच रिवर ज्वाइन द गंगा एट फतुआ। ये भी मालूम है आपको, पुनपुन फतुआ के पास कौन सा नदी जो है गंगा में मिलती है? पुनपुन। अगला प्रश्न है, विच रिवर इज इनकरेक्टली मैच विथ इट्स मीटिंग पॉइंट विथ द गंगा। गंडक सोनपुर में मिलते सही है, कोसी कुर्सेला में, पुनपुन फतुआ में, सोन जो है वो कुर्सेला में नहीं मिलती है, वो दानापुर के पास मिलती है। ठीक है? अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू बिहार एंड अल्टीमेटली ज्वाइन दी गंगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है और गंगा में? गंडक भी है, सोन भी है, कोसी भी है, तो ऑल ऑफ दी एबव। आखिरी प्रश्न, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच। ठीक है, सो आखिरी प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए, और नहीं आता है तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, फिर अगर गलत होगा तो फिर मैं इसका सही उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? सोन, अमरकंटक, गंडक, नारायणी, कोसी, सौरव बिहार, ऑल ऑफ दी एबव। सो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम लोग और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियों से संबंधित। उसमें देखेंगे हम लोग कितनी लंबाई है, कितनी किलोमीटर लंबाई है, चौड़ाई है, कहाँ से सारी नदियों का सहयोगी नदी कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि आपको यह सेशन आपके लिए लाभदायी हुआ हो, अगर थोड़ा सा भी आपको इससे फ़ायदा पहुंचा हो, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।